हजरत इमाम हुसैन रोने लगे। ये माँ दुनिया का पहला सवाली है जो हुसैन से मांगने आया है। अगर आज हुसैन न देगा तो क़यामत तक कोई हुसैन से मांगने वाला नहीं होगा, हुसैन के सामने हाथ फैलाने वाला नहीं होगा, हुसैन के सामने दस्ते तलब तलाश करने वाला नहीं होगा। ए अम्मी जान इंतजाम करो ना, ए अम्मी जान इंतजाम करो ना। ए चांद पारा वालों, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। सैयदा फातिमा ने आंखों से आंसू पोंछा है, एक दुपट्टा उठाया है, कहा सामने यहूदी की दुकान है, जाओ ये दुपट्टा बेच दो और इसके बदले जो तुम्हें खाने का सामान मिले लेकर आओ, मैं तेरे मेहमान को खिलाऊंगा। हजरत इमाम हुसैन वो दुपट्टा का कपड़ा लेकर गए हैं, यहूदी की दुकानदार यहूदी को दिया है, उसने मजाक उड़ाया है। हुसैन कैसी मजबूरी है कि तू कपड़ा लेकर आ गया है? काम मजबूरी नहीं है, नाना की सुन्नत पर अमल करना है, इसलिए कपड़ा लेकर आया हो। का कैसी सुन्नत है? आंखों में अगर रोशनी है, आंखों में अगर उजाला है, तेरी आंखें देख सकती है तो देख, बाबा अली के बिस्तर पर एक भिखारी बैठा है, वो 3 दिनों का भूखा है, मुझे उसको खाना खिलाना है। दुकानदार ने देखा, यकीन नहीं आया, आंखें मला है, फिर भी यकीन नहीं आया, अपनी दुकान से उतरा है, हजरत फातिमा के दरवाजे तक आया है, मौला अली के बिस्तर के करीब आकर उसने उस फकीर को देखा है, गुस्से से तमतमाता हुआ इमाम हुसैन को पकड़ के झंझोड़ दिया है। इमाम हुसैन जिसे खाने के लिए कपड़ा लेकर आए हो, क्या पहचान रहे हो? वो भिखारी कौन है? वो फकीर कौन है? वो सायल कौन है? वो हाथ फैलाने वाला कौन है? वो भूखा कौन है? इमाम हुसैन कहते हैं मैं पहचान रहा हूँ। कहा हुसैन तुम नहीं पहचानते? आप बताओ क्या तुम जानते हो? अच्छी तरह जानता हूँ, आज से 6-7 महीना पहले मदीने के नन्हे बच्चों के साथ तू पहाड़ों पे चढ़कर तीर का निशाना लगा रहा था, तेरा तीर जो है पहाड़ के उस पर चला गया, तो तू तीर तलाश करने के लिए निकला था, पत्थरों में घूमते घूमते तुम्हें जब प्यास लगी है तो सामने झोपड़ी में तुमने आवाज दिया था, कोई है मुझे 1 गिलास पानी पिला दे। अगर आज मुझे पानी पिलाएगा तो कल नाना को बोलकर कयामत के दिन कौसर का जाम पिलवा दूंगा। क्या कोई है जो मुझे पानी पिला दे? ए हुसैन, एक जालिम आदमी निकला था, उसने तुमसे पूछा तुम कौन हो? तुमने कहा मैं नवासे रसूल हूँ, तो उसने तेरे गाल पे तमाचा मारा था, क्या उस आदमी को भूल गए? जानता हूँ। तब यहूदी ने गुस्से में कहा हुसैन तुम नहीं जानते, आज जो भिखारी बनकर तेरे दरवाजे पर बैठा है वही जालिम है जिसने तेरे गाल पे तमाचा मारा था। हुसैन मुस्कुरा कर कहते हैं हाँ हाँ कसम खुदा की मैं पहचान रहा हूँ, वही है जिसने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा था। तब यहूदी कहता है फिर भी खिला रहे हो? इमाम हुसैन मचल कर कहते हैं हाँ हाँ खिला रहा हो, वो तमाचा मार कर अपना खानदान बता रहा था और मैं भूखों को खाना खिलाकर अपना नाना जान बता रहा हूँ। हुसैन एक तबलीग का नाम है, हुसैन एक दावत का नाम है, हुसैन एक पैगाम का नाम है, हुसैन एक तहरीक का नाम है, हुसैन एक किरदार का नाम है, हुसैन एक अखलाक का नाम है, हुसैन अजमत का नाम है, हुसैन सितवत का नाम है, हुसैन जलवत का नाम है, हुसैन खलवत का नाम है, हुसैन उरूज का नाम है, हुसैन इल्तिका का नाम है, हुसैन बंदगी की शान का नाम है, हुसैन तलावत कुरान की अजमत का नाम है, हुसैन रोजे के इम्तिहान का नाम है। अगर समेटना हो तो ज़ाते हुसैन है और अगर फैला दो तो खुदा का सारा जहान पाएगा। सुभान अल्लाह। कि हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हमने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। वाह बहुत। और फिर किसी ने कहा कि अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले। बहुत। आप थोड़ी देर मुझे आप समाप्त करें। जो तकरीर मैं कुछ देर के बाद करता वही तकरीर अभी भी करूंगा। इमाम हुसैन उस जात का नाम है
कि जिसके खानदान के एक एक फर्द का जमाने में कोई जवाब नहीं है। 70,000 का सूट पहनकर आज की लड़कियां बेपर्दा हैं, मगर अपने कपड़े में 70 पैबंद लगाने के बाद सैयदा फातिमा ने ऐसी इबादत की कि जन्नती औरतों की सरदार बन गई। हमारी सोच बदल गई, हमारी फिक्र बदल गई, हमारा एहसास बदल गया। बहुत पहले 15 अगस्त 1947 27 रमजान बरोज जुमा को जब मेरा यह हिंदुस्तान आजाद हुआ था, तो इंटरनेशनल मीडिया ने गांधी जी से पूछा था, कहा था कि गांधी जी बधाई हो आपको कि इतने बड़े भारत को चंद सालों में आपने फतह कर लिया। तो गांधी जी जो एक पढ़ा लिखा इंसान, उसने बरजस्ता कहा कि खामोश रहो, मुझे भारत को जीतने में टाइम लग गया। अगर करबला वाले 72 मिल गए होते तो एक दिन में भारत को मैं आजाद करा देता। ये शान है करबला के किरदार। लेकिन हम लोगों ने करबला के किरदार को लहवो लईब में, खेल कूद में, दुनियावी तमाशों में भुला दिया। वरना आज भी जज्बे शब्बीरी और जज्बे हुसैनी जिस कौम के अंदर आ जाए, कौम का सर तो कट सकता है मगर कौम का सर नहीं झुक सकता है। कौन है इमाम हुसैन? किस किस के चहीते हैं इमाम हुसैन? कितनी अजमत और कितनी शान वाले हैं इमाम हुसैन। आप बहुत गौर से मेरी गुफ्तगू सुनिएगा। बच्चे इस रूए जमीन पर रोज पैदा होते हैं, रोज मरते। इमाम साहब एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख लोग रोज दुनिया में मरते हैं और 1.25 लाख बच्चे और बच्चियां पैदा होते हैं। मगर हर बच्ची की पैदाइश, हर बच्चे की वलादत एक इंसानी फितरत का करिश्मा है जो अलग थलग है। मगर मेरे हुसैन की वलादत खुदा की कुदरत का ऐसा नमूना है जिसका न कल जवाब था, न आज जवाब है, न क़यामत तक जवाब बन पाएगा। क्योंकि औरतें भी तकरीर सुन रही हैं, इसलिए मैं पर्दे में रहकर गुफ्तगू करूंगा ताकि आप मेरी गुफ्तगू समझ सकें। एक दिन मेरे सरकार आकाए दो आलम नूर मुजस्सम अहमद मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले तने तन्हा मस्जिद नबी में बड़ी बेकरारी से टहल रहे। कोई दूसरा नहीं है जो नबी से पूछ सके कि ये बेकरारी क्यों। कभी कभी अपने पैरों के पंजों पे खड़े होकर दीवार के बाहर भी झांक रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हुजूर की चची सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजाए मुअज़्ज़मा हजरत सैयदा उम्मुल फज़ल मेरे नबी की बारगाह में आती हैं और नबी की बेकरारी देखकर अर्ज करती, या रसूल अल्लाह ये बेकरारी क्यों है? पसीने में भीगा हुआ वजूद क्यों है? तो मेरे पैगंबर मुस्कुरा कर कहते हैं, अच्छा हुआ कि आप आ गए।
मैं बाप हूं, फातिमा बेटी है। मैं बाप होकर फातिमा से कैसे पूछूं कि उसका बच्चा कब पैदा होगा, जबकि मेरा इल्म कह रहा है कि आज मेरी बेटी फातिमा के घर एक बच्चा पैदा होने वाला है। ए उम्मुल फज़ल आप औरत हो, आप जाओ, जाकर मेरी बेटी की खबर लेकर आओ। सैयदा उम्मुल फज़ल जब सैयदा फातिमा तो ज़हरा के घर में कदम रखी, मुझे नहीं मालूम कि आप मेरी जबान समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। सैयदा उम्मुल फज़ल जब हजरत सैयदा फातिमा के घर पहुंची तो हैरत से आंखें फटी हैं कि खूबसूरत सा चांद सा बच्चा सैयदा फातिमा की गोद में पड़ा हुआ है। हजरत उम्मुल फज़ल ने हजरत फातिमा से पूछा, ए बेटी फातिमा, तेरा ये बेटा कब पैदा हुआ? सैयदा फातिमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दादी जान, चंद मिनट पहले। आप बोलिए ना बोलिए, मगर मेरी मुझको सुनिए। चंद मिनट पहले, इमाम साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा, चंद मिनट पहले। अब यहीं पर मुझे बहुत एहतियात बरतना है। औरत ने औरत को औरत की नजर से देखा और अपना सर हिलाकर कहती हैं, ए फातिमा, मैं भी कई बच्चों की मां हूं। मैं जानती हूं कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो औरत को किन किन मंजिलों से गुजरना पड़ता है। अगर वो पानी और खून ना हो, नापाकी के वो असरात ना हो, तो माँ के शिकम से बच्चा का जिंदा निकलना मुमकिन नजर नहीं आता। खून और पानी की बुनियाद पर ही वो बच्चा फिसल कर बाहर आता है। ए फातिमा, अगर चंद मिनट पहले तेरा ये बेटा हुआ तो वो खून और पानी कहाँ है? सैयदा फातिमा कहती हैं, दादी जान, मुझे नहीं मालूम कैसा खून कैसा पानी, मेरे पेट में दर्द का एहसास हुआ। बर्दाश्त करने को मैंने आंखें बंद की और जब मैंने आंखें खोला तो मेरा बेटा जमीन पर था। मैंने उठाकर अपने कलेजे से लगा लिया। सुभान अल्लाह। कोई गंदगी नहीं, कोई नापाकी नहीं, कोई खून नहीं, कोई पानी नहीं, कोई गलाजत नहीं, कोई गंदगी नहीं। सैयदा उम्मुल फज़ल कहती हैं, ये कैसे होगा? एक बच्चे की वलादत मुमकिन नहीं है। सैयदा फातिमा कहती हैं, दादी जान, मुझे नहीं मालूम ऐसा कैसे हुआ। हजरत उम्मुल फज़ल मेरे नबी की बारगाह में आती, कहती, या रसूल अल्लाह, गज़ब हो गया। औरत जब बच्चा जने तो इन कामों से गुजरना पड़ता, मगर आज आपकी बेटी फातिमा ने बच्चा दिया, न पहले खून न बाद में खून, न पहले पानी न बाद में पानी। कैसे वो बच्चा पैदा होगा? तब नबी ने टहलते हुए फूल की डाली से और फरमाया कि उम्मुल फज़ल बता कि जब फूल के पेड़ पे फूल खिलता है तो क्या पहले भी पानी का खतरा टपकता है और फूल खिलने के बाद भी पानी का खतरा टपकता है? तो उम्मुल फज़ल कहती है, नहीं या रसूल अल्लाह, न पहले पानी न बाद में पानी। तब मेरे पैगंबर ने मुस्कुरा कर कहा, उम्मुल फज़ल फैसला कर ले कि दुनिया में फूल की डाली पर अगर फूल खिले, न पहले पानी न बाद में पानी, आज तो जन्नत की डाली में फूल आ गया है, पहले कैसे पानी होगा, बाद में कैसे पानी होगा? उम्मुल फज़ल ऐलान कर दो, मैं भी पाक हूँ, अली भी पाक है, फातिमा भी पाक है और आने वाला मेरा हुसैन भी पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वजूद है। हम लोगों ने इसे भुला दिया कि हुसैन किसका नाम, भुला दिया। नारा लगाने को तो हाथ उठा उठा कर 2-2 फीट उछल उछल के हम लोग नारा लगाते हैं, या हुसैन या हुसैन। सारी दुनिया के लोग लगाते हैं,
मगर जरा सा गौर करो कि मेरे नबी ने नाम रखा है हुसैन, खानदान वालों ने तो शब्बीर रखा था, किसी ने हर्ब रखा था, लेकिन हुसैन नाम मेरे सरकार ने रखा। क्यों? उर्दू समझते हैं? मैं कुछ पूछूं? उर्दू में हुसैन लिख लीजिएगा। जानते हैं ना, उर्दू में नहीं लिख पाइएगा, लेकिन जानते हैं ना कि हुसैन कैसे लिखा जाएगा। पहला हर्फ है इमाम साहब बड़ी है, दूसरा हर्फ है छोटी सीन, तीसरा हर्फ है ये, चौथा हर्फ है नून। 4 हरूफ का मजमुआ है हुसैन का नाम। पहला हर्फ कहता है हक वाला हुसैन, दूसरा हर्फ कहता है सर को सजदे में कटाने वाला हुसैन, तीसरा हर्फ कहता है याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, और चौथा हर्फ कहता है नाना की उम्मत को नारे दोज़ख से बचाने वाला हुसैन। आप मुझसे सुनिएगा कि मैं वाकया सुनाऊं, कहानियां सुनाऊं, ये मुझसे मुमकिन नहीं, ये मुझसे मुमकिन नहीं। मैं करबला सुनाऊंगा, बहुत करबला सुने होंगे, आज मुझसे करबला सुना। किरदार बोल रहा है हुसैन का, सुभान अल्लाह कहिए। थोड़ा सा तो अब हमको मेहनत करनी पड़ेगी आप पर ना। जिंदगी बता रही है हुसैन की। मैं कैसे आपको अपने करीब करूं, मैं टेंशन में। ये बताओ, बकरी देखा है आपने? अरे कुछ तो बोलो मुझसे। बकरी देखे हैं आप लोग? देखे हैं कि नहीं देखे? तो कुछ बात कीजिए। आज जिस बकरी को आप देख रहे हैं ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक ये बकरियां ऐसी नहीं थी। ये बकरियां ऐसी नहीं थी। जब से बकरियां पैदा हुई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितनी बकरियां थी उनमें कोई कलर नहीं था। तमाम बकरियां सफेद होती थी, सादा, काला, लाल, चितकबरा, उसमें कोई कलर नहीं था। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जबान नहीं खुलेगी तो कम से कम सर हिला दीजिए। सिर्फ सादा। बकरियों के पेट में बच्चे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक तालाब पे पानी पिलाते हैं बकरियां चरा कर। अचानक उनके दिमाग में बात आती है कि या अल्लाह, तूने बेशुमार मखलूकात पैदा किए, हर मखलूक में शक्ल भी अलग है, रंग भी अलग है, कद भी अलग है, काठी भी अलग है, सूरत भी अलग है, चेहरा भी अलग है। आदमी गोरा भी है, काला भी है, लंबा भी है, नाटा भी है, मोटा भी है, दुबला पतला भी है, हर तरह का है। मगर बकरी एक तेरी मखलूक है, इसमें कोई कलर क्यों नहीं, सिर्फ सादा क्यों? एक सवाल था जो उन्होंने रब की बारगाह में किया। एक सवाल था जो खुदा की बारगाह में किया। उसके बाद जिस तालाब पे पानी पिलाते थे ना, मुझे सुनिए, जिस तालाब पे पानी पिलाते थे ना, उसके चारों तरफ कहीं सफेद, कहीं काला, कहीं लाल कपड़ा लगा। रोजाना पेट में बच्चा रखकर बकरियां तालाब में पानी पीती थी, और जब सर उठाती थी तो इन रंगीन कपड़ों पे नजर। अब जब बकरियों के बच्चा देने का वक्त आया तो जितनी बकरियों के पेट में बच्चे थे, आज दुनिया में पहली बार जब बच्चे पैदा हुए तो कोई लाल पैदा हुआ, कोई काला पैदा हुआ, कोई सादा पैदा हुआ, कोई 2 रंग में पैदा हुआ।
आधा काला आधा सादा, आधा लाल आधा सादा, इस तरह पैदा हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो उस दौर के दानिश्वरों ने, अक्लमंदों ने, पढ़े लिखे लोगों ने जवाब दिया था कि अल्लाह के नबी, पेट में बच्चा रखकर माँ जिस चीज को देखती है, बच्चा उस चीज का असर लेकर पैदा होता है, उस चीज का मिजाज लेकर पैदा होता है। का क्या मतलब? का बकरियों ने पेट में बच्चा रखकर कभी लाल कपड़ा, कभी काला कपड़ा, कभी सफेद कपड़ा देखा, तो बच्चों का रंग भी वैसे ही होता चला गया। अब बिला मुबालगा मुझे कहने दीजिए इमाम साहब कि वो हजरत ईसा की बकरियां थी, उन्होंने पेट में बच्चा रखकर मुख्तलिफ रंग के कपड़ों को देखा था, तो उनके बच्चे रंगीन होते चले गए। मगर मदीना में सैयदा फातिमा के शिकम में हमल ठहरा हुआ है और हजरत फातिमा नबी का सजदा देख रही है, अली का जज्बा देख रही है, अबू बकर की सदाकत देख रही है, उमर की अदालत देख रही है, उस्मान की सखावत देख रही है, अली की शुजाअत देख रही है, अबू उबैदा की अमानत देख रही है, कुरान की आयतें पढ़ रही है, नमाजें पढ़ रही है, वजीफा पढ़ रही है। तो जब हुसैन पैदा हुए तो सिर्फ हुसैन नहीं, अबू बकर की सदाकत भी है, उमर की अदालत भी है, उस्मान की सखावत भी है, और खुदा की इबादत का नाम भी हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सजदा हुसैन का अनवार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कोशिश कीजिए आप मेरे साथ बोलने की, तब मैं बोल पाऊंगा। मैं वो आदमी नहीं हूं जो अपने तारीफ में किताबें छपवा कर, नहीं, ये तो आपके पीर मुर्शिद नकीबुल औलिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर शकील आसवी साहब की मोहब्बत है कि मैं आ गया। और मैंने वाज़ेह कर दिया कि बहुत पहले मैंने तारीख ली थी, इसलिए 28-29 का मुझे मेरे ज़हन में पहले, बहुत पहले कह दिया। बस ज़हन साफ कीजिए। करबला सुनना है तो जरा करबला वाला मिजाज बनाओ, करबला सुनना है तो करबला वाला मिजाज बनाओ। करबला के वाकयात सुनने वाले बुज़दिल नहीं होते, हिम्मत वाले होते हैं। गद्दार नहीं होते, वफादार होते हैं। गद्दार नहीं होते, वफादार होते हैं। लाजवाब है मेरा हुसैन, लाजवाब है मेरा हुसैन, लाजवाब है मेरा हुसैन। सुभान अल्लाह बोलिएगा तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। लाजवाब है मेरा हुसैन, लाजवाब है मेरा हुसैन, लाजवाब है मेरा हुसैन। सुभान अल्लाह, लाजवाब है मेरा हुसैन, कोई जवाब नहीं है। जब हजरत मौला अली ने कपड़े में लपेटकर मेरे नबी की बारगाह में पेश किया, या रसूल अल्लाह ये नूरे नजर हुआ है। मेरे सरकार ने पूछा नाम क्या रखा है, तो हजरत मौला अली ने फरमाया एक का शब्बर रखा है, एक का शब्बीर रखा है। मेरे नबी ने मुस्कुराकर आंखें बंद की है और आंखें जब खोली है फरमाया मैंने एक का नाम हसन रखा है, दूसरे का नाम मैंने हुसैन रखा है। उस वक्त जो मस्जिद नबी में लोग मौजूद थे, मेरे नबी के कुर्बो जवार में जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आज तक दुनिया में किसी इंसान का ये नाम नहीं है, पहली बार हमने नाम सुना है। ये नाम कहां से आपके जहन में आया है? के लोगों ये नाम कहां से आपके जहन में आया? मेरे नबी ने फरमाया ऐ दुनिया वालों, ये नाम दुनिया में नहीं है, ये नाम जन्नत के नामों में से दो नाम है। सुभान अल्लाह, नामों में से दो नाम है। इतनी ही देर में हजरत जिब्रील अमीन आ गए। कहा या रसूल अल्लाह मेरा भी जन्नत में आना जाना है।
मगर हमने भी जन्नत में कभी हसन और हुसैन नाम नहीं देखा। तो मेरे सरकार फरमाते हैं कि मेरे इन दोनों नातियों के लिए खुदा ने सबसे छुपाकर इन नामों को रखा था, और आज उन नामों को अता किया है। तो मैंने एक का नाम हसन रख दिया है और दूसरे का नाम हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई गिरे पंखा चालू करो। ठीक है, सुभान अल्लाह कह दो आप। सुभान अल्लाह, और प्यार से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा सा जिंदगी उठाइएगा, मैं आपको कह रहा हूँ मेरे हुसैन, मेरे हुसैन। एक बार और या हुसैन कहिए, मेरे हुसैन। एक बात याद रखना, हुसैन का नाम लेना आसान नहीं। जितना पाक और मुबारक नाम है ना, कोशिश करो कि बेवजू इस नामों को न पुकारो। समझे? कोशिश करो कि बेवजू न पुकारो, बल्कि वजू रहे तब इन नामों को पुकारो, इसलिए कि इस नाम का पुकारने वाला मेरा मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस नाम का पुकारने वाली सैयदा फातिमा है। सुभान अल्लाह। इसलिए हम ऐरे गैरे अंदाज में सबकी तरह अपने हुसैन को नहीं पुकारेंगे, बल्कि सबसे अलग थलग पुकारेंगे। हुसैन पाक बचपन की जिंदगी, बचपन की जिंदगी। दे दो बाबू, गाड़ी है, रास्ता दे दो। चलिए सुभान अल्लाह कह। सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन है बचपन की जिंदगी। पांव पांव चलने लगे, अब बोलने लगे, अब बोलने लगे। आप लोग मेरा मूड बना नहीं रहे, समझे? जरा सा मूड बनाइए ना, तो 2-4 मिनट में एकदम मैं हवा कर दूंगा आपको। बोलने लगे, अब्बा, अम्मा, नाना, चाचा बोलने लगे, भैया बोलने लगे। आज सुबह सवेरे मेरे हुसैन अपने घर से निकले, लोग बयान करते हैं, और मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि इस वाक़ये को बयान करने से कहीं भी मजहब का कोई नुकसान नहीं हो रहा। मेरे हुसैन निकल गए। जैसे ही निकले घर के बाहर, तैयार हैं आप लोग? एक फकीर ने अपने पेट से कुर्ता उठाया, कहे अली के बेटे हुसैन, आज मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं, 3 दिन का भूखा हूं, मुझको खाना खिला दो। सुभान अल्लाह। क्या हुआ? पानी? तो घबराइए मत ना, ये भी करबला वालों की शान है। करबला में पानी रोक कर इम्तिहान लिया था, मालदा में पानी दे के इम्तिहान ले रहा है। हम दोनों के मानने वाले जी, हम दोनों के मानने वाले। जो करबला में पानी नहीं पिया वो हुसैनी भी हम हैं, और अजमेर में ख्वाजा बनकर पानी को प्याले में समेट लिया तो वो गरीब नवाज के दीवाने भी हम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। पीर का नाम, विलिया का नाम, खजा बाबा का नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पानी से डरने की जरूरत नहीं है, बस आगे बढ़िए। मेरे हुसैन, ऐ अली के बेटे, 3 दिन का भूखा हूं, खाना खिलाओगे? मेरे हुसैन बचपन के मुस्कुराए, अपने बाबा अली के बिस्तर के करीब आए, हाथों से बिस्तर ठीक किया, फकीर को बैठाया, का बैठकर इंतजार करो, मैं अपनी माँ को कह के इंतजाम करवा के लाता। फकीर बैठ गया। हजरत इमाम हुसैन गए, चाँद पाड़ा वालों आज सुन लो, गए मेरे हुसैन, कम्मी जान आज मैं बहुत खुश हूँ। बोला क्या हुआ? बोला जब से आंख खोला, फकीरों को देखा कि नाना से मांगते हैं या बाबा से मांगते हैं,
मगर आज जिंदगी में कोई भिखारी पैदा हुआ है जिसने तेरे हुसैन से मांगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तेरे हुसैन से सवाल किया, तेरे हुसैन से मांगा है। फिर आगे ऐ पानी रोक, ठहर, होश मेरा, तारीख पढ़। तूने हमें गिरफ्तार नहीं किया है मगर हमने तुम्हें अजमेर में पकड़ा है। सुभान अल्लाह। मैं जानता हूं कि तू भी हुसैन का जिक्र सुनने के लिए बेकरार है, मगर मैं तुम्हें कहता हुसैन के एहतराम में ठहर जा। आमीन कहो ना, आमीन, और से बोलो आमीन। हुसैन के हुक्म पर, हुसैन के नाम की अजमत पे ठहर जा। और आज के यजीदियों को बता दे कि कल भी पानी हुसैन का हुक्म मानता था और आज भी पानी हुसैन का हुक्म मानता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन के दुश्मनों को बता दो पानी ठहर जा, रुक जा। चाँद पाड़ा का जलसा खराब नहीं होना जी, इंशाअल्लाह ताला रुके। आमीन तो कहो यार, आमीन। पैसा मांग रहे हैं क्या तुमसे? अम्मी जान, आज मैं बहुत खुश हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू इन वन काम हमसे नहीं होगा, मैं बोलूं आपसे बोलवाऊं, ये दोनों काम मुझसे नहीं होगा। बोलना मेरा काम, आपका बोलना आपका काम। अम्मी जान बहुत खुश हो। बोला क्या हुआ बेटा? बोला आज तक तो नाना और बाबा से लोग मांगते थे, आज मुझसे मांगा। एक भूखे ने कहा है कि 3 दिन का भूखा हूँ, खाना खिला दो। सैयदा फातिमा घबरा गई, चौंक कर कहती है बेटा तुमने क्या किया? अम्मी जान पहला सायल था, कैसे ठुकरा देता, बाबा के बिस्तर पे बैठा के आया हूँ, बस जल्दी से 2-4 रोटियां बना दे ताकि उस फकीर को खिला दो। सैयदा फातिमा के मुंह से सिसकियां निकल गई, आंखों से आंसू दरिया बह गए। कहा बेटा कैसे तुमने वादा कर लिया? जान रहे हो 3 दिन से खानदान के सारे लोग भूखे हैं और चूल्हे में आग तक नहीं जली है, और फिर तूने भूखे को खाना खिलाने का वादा कर लिया। हजरत इमाम हुसैन कहते अम्मी जान कोई इंतजाम करो ना, कोई इंतजाम करो ना। ए बेटा कैसे इंतजाम होगा? ये मुमकिन नहीं है कि मैं इंतजाम करूं, न दाना है और न पानी है, कैसे इंतजाम होगा? तब हजरत इमाम हुसैन ने सैयदा फातिमा का दामन पकड़ा है और पकड़ कर कहते हैं ए अम्मी जान क्या आप जानती हैं कि मुझे कुछ नहीं मालूम है? कहा तुम्हें क्या मालूम है? कहा एक दिन नींद नहीं आ रही थी ना, तो मैं उठकर अपने बाबा अली के बिस्तर पे चला गया, तो मेरे बाबा ने मुझे गोद में लिया है और मैंने कहा ए बाबा अम्मी का कोई वाकया सुनाइए ना। तो मेरे बाबा ने आपका वाकया सुनाया था कि एक दिन सैकड़ों में नबी की मौजूदगी में सैकड़ों सहाबी को दावत दे दिया और घर में खाने को कुछ नहीं था। सैयदा फातिमा को जब मालूम हुआ तो उन्होंने मेरी माँ जब आपको मालूम हुआ तो आपने अपना दुपट्टा बिछाकर सर को सजदे में रखा था, तो जिब्रील नेमत का दस्तरखान लेकर आ गए थे। ऐ अम्मी जान अगर बाबा अली के लिए जिब्रील दस्तरखान लेकर आ सकते हैं तो दुआ कीजिए ना आपके हुसैन के लिए भी जन्नत से दस्तरखान आ जाए। हजरत फातिमा कहती है बेटा जिद ना करो, खाने का इंतजाम मुमकिन नहीं है। हजरत इमाम हुसैन रोने लगे, ए माँ दुनिया का पहला सवाली है जो हुसैन से मांगने आया है, अगर आज हुसैन न देगा तो क़यामत तक कोई हुसैन से मांगने वाला नहीं होगा, हुसैन के सामने हाथ फैलाने वाला नहीं होगा, हुसैन के सामने दस्ते तलब तलाश करने वाला नहीं होगा। ए अम्मी जान इंतजाम करो ना, ए अम्मी जान इंतजाम करो ना। ए चाँद पारा वालों मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। सैयदा फातिमा ने आंखों से आंसू पोंछा है, एक दुपट्टा उठाया है, कहा सामने यहूदी की दुकान है, जाओ ये दुपट्टा बेच दो और इसके बदले जो तुम्हें खाने का सामान मिले लेकर आओ, मैं तेरे मेहमान को खिलाऊंगा। हजरत इमाम हुसैन वो दुपट्टा का कपड़ा लेकर गए हैं, यहूदी की दुकानदार यहूदी को दिया है, उसने मजाक उड़ाया है।
हुसैन कैसी मजबूरी है कि तू कपड़ा लेकर आ गया है? काम मजबूरी नहीं है, नाना की सुन्नत पर अमल करना है, इसलिए कपड़ा लेकर आया हो। का कैसी सुन्नत है? आंखों में अगर रोशनी है, आंखों में अगर उजाला है, तेरी आंखें देख सकती है तो देख, बाबा अली के बिस्तर पर एक भिखारी बैठा है, वो 3 दिनों का भूखा है, मुझे उसको खाना खिलाना है। दुकानदार ने देखा, यकीन नहीं आया, आंखें मला है, फिर भी यकीन नहीं आया, अपनी दुकान से उतरा है, हजरत फातिमा के दरवाजे तक आया है, मौला अली के बिस्तर के करीब आकर उसने उस फकीर को देखा है, गुस्से से तमतमाता हुआ इमाम हुसैन को पकड़ के झंझोड़ दिया है। इमाम हुसैन, जिसे खाने के लिए कपड़ा लेकर आए हो, क्या पहचान रहे हो? वो भिखारी कौन है? वो फकीर कौन है? वो सायल कौन है? वो हाथ फैलाने वाला कौन है? वो भूखा कौन है? इमाम हुसैन कहते हैं, मैं पहचान रहा हूँ। कहा, हुसैन तुम नहीं पहचानते? आप बताओ, क्या तुम जानते हो? अच्छी तरह जानता हूँ। आज से 6-7 महीना पहले मदीने के नन्हे बच्चों के साथ तू पहाड़ों पे चढ़कर तीर का निशाना लगा रहा था, तेरा तीर जो है पहाड़ के उस पर चला गया, तो तू तीर तलाश करने के लिए निकला था। पत्थरों में घूमते घूमते तुम्हें जब प्यास लगी है तो सामने झोपड़ी में तुमने आवाज दिया था, कोई है, मुझे 1 गिलास पानी पिला दे। अगर आज मुझे पानी पिलाएगा तो कल नाना को बोलकर कयामत के दिन कौसर का जाम पिलवा दूंगा। क्या कोई है जो मुझे पानी पिला दे? ए हुसैन, एक जालिम आदमी निकला था, उसने तुमसे पूछा तुम कौन हो? तुमने कहा मैं नवासे रसूल हूँ, तो उसने तेरे गाल पे तमाचा मारा था। क्या उस आदमी को भूल गए? जानता हूँ। तब यहूदी ने गुस्से में कहा, हुसैन तुम नहीं जानते, आज जो भिखारी बनकर तेरे दरवाजे पर बैठा है वही जालिम है जिसने तेरे गाल पे तमाचा मारा था। हुसैन मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ हाँ, कसम खुदा की मैं पहचान रहा हूँ, वही है जिसने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा था। तब यहूदी कहता है, फिर भी खिला रहे हो? इमाम हुसैन मचल कर कहते हैं, हाँ हाँ खिला रहा हो। वो तमाचा मारकर अपना खानदान बता रहा था और मैं भूखों को खाना खिलाकर अपना नाना जान बता रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहूदी फौरन इमाम हुसैन के कदमों पे झुकता है और झुककर कहता है, ए हुसैन, आज मान लिया कि जब नाती का किरदार ऐसा है तो नाना का किरदार कैसा होगा। ए हुसैन, मुझको कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दे। हुसैन एक तबलीग का नाम है, हुसैन एक दावत का नाम है, हुसैन एक पैगाम का नाम है, हुसैन एक तहरीक का नाम है, हुसैन एक किरदार का नाम है, हुसैन एक अखलाक का नाम है, हुसैन अजमत का नाम है, हुसैन सितवत का नाम है, हुसैन जलवत का नाम है, हुसैन खलवत का नाम है, हुसैन उरूज का नाम है, हुसैन इर्तिका का नाम है, हुसैन बंदगी की शान का नाम है, हुसैन तलावत कुरान की अजमत का नाम है, हुसैन रोजे के इम्तिहान का नाम है। अगर समेटना हो तो जाते हुसैन है, और अगर फैला दो तो खुदा का सारा जहान पाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।